नमस्कार, प्रणाम। आज मेरी मौजूदगी दाऊद नगर बखरुआ मोड़ के सैनिक कॉलोनी के पास है और यहाँ सैनिक आयुर्वेदिक सेंटर है। तो चलिए अंदर जानने का प्रयास करते हैं। फाइनली हम आयुर्वेदिक सेंटर में पहुंच चुके हैं और यहाँ एक सर हैं। स्वागत है सर, क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं अशोक कुमार, भूतपूर्व सैनिक। पहले आप सैनिक में थे? सैनिक और रिटायर होने के बाद? रिटायर होने के बाद कुछ बीमारियां की वजह से चुने हैं जी। हमारे पास। तो सर बहुत सारे मतलब बिजनेस आइडिया था। आइडिया बहुत है, लेकिन जिसके लिए आए हैं वही खुशी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम ऐसे बीमार पड़े हुए थे जी कि जिसका इलाज ही नहीं है। मान लीजिए जस्ट लाइक एलर्जी किसी कई तरह के है। अब कौन सा एलर्जी है, क्या है, जांच होते रहा, रिपोर्ट होते रहा, उठ नहीं पाए। फिर क्या हुआ, फिर आयुर्वेद को सहारा लिए, इससे हम स्वस्थ हुए। इसके बाद हम इसी साइड में उतर गए हैं। मतलब कहेंगे ना कहेंगे, कहने का आपका मतलब है कि आप सेना में होकर देश को रक्षा किए और घर आने के बाद आपने सोचा कि क्यों न अपना यहाँ अपने क्षेत्र में अपने जनता को इस लाइन में आकर के सेवा का मौका दें। इस टाइप का तो है, लेकिन कुछ ऐसा बीमारियां हैं जो लोगों को समझ तक नहीं पहुंच पाता है। दवा खाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आयुर्वेद दवाई ही काम आएगा, बाकी दवा कोई काम नहीं आ पाता है। और हम तो खैर एक सर्विसमैन है, मेरा सुविधा भी है, बीसीसीएच के माध्यम से कहीं भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं निकला। हम डॉक्टर नेचर में ज्वाइन किए, इसको दवा खाए, इसके बाद मुझे फायदा हुआ। इसके बाद हम अपना एक छोटा सा सेंटर दाऊद नगर में खोल दिए हैं। और हमारे साथ एक सर बैठे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है सर। जी धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम विवेक रंजन हुआ। जी। तो सर इस सैनिक आयुर्वेदिक सेंटर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सर। जी सभी को नमस्ते। और मैं विवेक हूँ डाल्टनगंज से। और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक हेल्थ कोच हूँ, वेलनेस एडवाइजर, हेल्थ एडवाइजर हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दाऊद नगर के जितने भी क्षेत्र के लोग को हैं मैं बताना चाहूँगा कि ये एक सैनिक आयुर्वेदिक सेंटर जो है, एक अशोक कुमार जी हैं, भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं और वो एक सेंटर ये चला रहे हैं, खोले हुए हैं। और ये कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस जयपुर बेस्ड कंपनी है और काफी पुरानी 2007 की कंपनी है। और ये फूड सप्लीमेंट, हेल्थ प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनाती है। तो ये कंपनी का ये सेंटर लिए हुए हैं, वेलनेस सेंटर, और उसी का मैं एक हेल्थ एडवाइजर मैं हूँ। और यहाँ पे वो सारी चीजें की व्यवस्था है जो आपका क्लिनिक और एक हॉस्पिटल में नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको गलत खान पान, गलत जीवन शैली से होने वाली जो भी बीमारियां हैं, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज है, तो उसको कैसे क्यूर करना है, वो बीमारियां हो क्यों रही है, इन सारी बातों को यहाँ बकायदा मरीज को जानकारी दिया जाता है। और उसके बाद उनकी जरूरत के अनुसार, उनकी दिनचर्या के अनुसार, उनकी वात पित्त कफ को संतुलित करने के हेतु कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी दिया जाता है। क्योंकि देखिए मार्केट में भी क्या हो रहा है ना कि डॉक्टर हो या क्लिनिक के कोई भी वैद्य हो, मरीज से बात करना लोग बंद कर दिए हैं। बस आए, क्या दिक्कत है, कितना दिन से है, ये परहेज करना है, 15 दिन दवाई खा के आना है, बस यही हो रहा है मार्केट में। लेकिन हम लोग बकायदा मरीज से 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बैठा के समझाते हैं कि आपको बीमारी किस कारण से हुई है और यहाँ पे ये बीमारी जो है ठीक क्यों नहीं हो रहा है और हमारे यहाँ आप आए हैं तो कैसे ठीक होगा। तो बकायदा कारण पे हम लोग काम करते हैं। दिनचर्या, जीवन शैली, गलत खान पान, मिलावट चीजों, केमिकल वाली चीजों से दूर रहने के लिए बोलते हैं। इसीलिए ये सैनिक आयुर्वेदिक सेंटर दाऊद नगर में खुला हुआ है और लोगों की भलाई के लिए खुला हुआ है। तो सर मार्केट में तो अनेकों तरह के सर कंपनियां हैं, दवाएं हैं, लेकिन आपके पास यहाँ जो महंगे दवाएं हैं, तो ऐसा लोग पसंद क्यों कर रहे हैं आपके पास? चलिए जी, बहुत अच्छा सवाल है कि मार्केट में कई कंपनियां हैं, मार्केट में कई आयुर्वेदिक सेंटर है, कई आयुर्वेदिक दुकानें हैं और सस्ती भी हैं। लेकिन अगर मेरी मार्केट से थोड़ी सस्ती तो मेरी भी है, मुझे ऐसा लगता है, अब लोगों को महंगा लग रहा होगा। तो आपका सवाल है कि मेरा महंगा क्यों है और जो है कि लोग आपके पास क्यों पसंद कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं। चलिए इसका जवाब एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम देना चाहेंगे। ये सारा खेल जो है ना, महंगा और सस्ता का और अच्छा और बुरा का, क्वालिटी का, ये सारा खेल है जड़ी बूटी का। अब मान के चलिए कि हल्दी, आप लोग किसान हैं, हल्दी, कोई भी किसान से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि खेत में कितने दिन में किसान हल्दी खेत से निकाल लेता है? 6 महीना 8 महीना में हल्दी खेत से निकल जाता है। उसमें अगर औषधीय गुण आप टेस्ट करेंगे, करक्यूमिन नाम के उसमें कंपाउंड पाया जाता है, कुरकुमिन पाया जाता है, उससे कैंसर भी ठीक हो सकता है, सूजन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, सारी चीजें एक हल्दी से ठीक किया जा सकता है। तो वो हल्दी अगर खेत में से 6 महीने से निकल जाएगा, उसमें औषधीय गुण और कुरकुमिन का मात्रा मात्र 0.कुछ% होगा और वो मात्र 200, 300, 400 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है। लेकिन अगर हम हल्दी 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए किलो अगर बेच रहे हैं, मान के चलिए,
तो वो हल्दी कौन सा है? वो हल्दी है खेत में 2 साल 3 साल 4 साल खेत में मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा। 2 साल 3 2 साल 3 साल 4 साल खेत में मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा, और जो है कि ऑर्गेनिक खाद से डाल वो तैयार हुआ रहेगा, उसमें किसी तरह का फर्टिलाइजर ये कीटनाशक नहीं डाला जाएगा, और वो खेतों में पड़ा रहेगा। उसके बाद वो जब निकलेगा, तो जब उसमें आप औषधीय गुण टेस्ट करेंगे करक्यूमिन का मात्रा, तो 8 से 10% निकलेगा उसमें, और वो कैंसर को भी ठीक कर सकता है। तब मुझे बताइए कि जो किसान एक ही हल्दी को एक ही खेत में 3 साल 4 साल रखेगा, उसका कितना फसल बर्बाद हुआ, और वो सारे फसलों का दाम जोड़ के एक हल्दी को बेचेगा कि नहीं बेचेगा? महंगा जी बेचेगा, जरूर बेचेगा सर। तो जब वो हल्दी महंगी बिकेगी, तो उसकी दवाई बनी हुई जो हल्दी से बनी हुई दवाई होगी, वो सस्ती होगी कि महंगी होगी? वो तो सर बिल्कुल महंगा होगा। तो अब आप मार्केट में जो दवाई खरीद रहे हैं, सस्ती दवाइयां खरीद रहे हैं, 100-200 की डिबिया खरीद रहे हैं आयुर्वेदिक के नाम पर, वो कितना कारगर है वो तो आप ही जानो भैया। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देने का मैं प्रयास किया। बाकी तो दवाई मेरे पास जो है, दवाई भी है, सप्लीमेंट में, फूड सप्लीमेंट भी है, और बकायदा ये डॉक्टर नेचर का वेलनेस सेंटर है और फैज है हमारे पास, और सारा FSSAI हलाल GST जितना लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही वेलनेस सेंटर हम लोग चला रहे हैं। तो हम लोगों को एक सूचना देना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी इंस्टेंट रिलीफ के लिए, इमरजेंसी के लिए, बड़ी बीमारियों के लिए, ऑपरेशन के लिए अंग्रेजी दवा बेस्ट है, लेकिन कोई असाध्य बीमारी हो रही है, पुरानी बीमारी हो रही है, मोटापा हो रहा है, शुगर हो रहा है, BP हो रहा है, गैस हो रहा है, बवासीर हो रहा है, चर्म रोग हो रहा है, जो एक दिन में इंस्टेंट तुरंत नहीं होता है, कितने सालों से होता है, तो उसको आयुर्वेद में आइए और गलत खानपान, गलत जीवन शैली को दूर करिए, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके ठीक होइए। और बाकी चीजों के लिए नंबर इनके चैनल पे, इनके वीडियो के नीचे नंबर भी दिया हुआ रहेगा, एड्रेस भी दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे हर एक बुधवार के बुधवार यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, जहाँ की फ्री चेकअप, शुगर, BP, वेट मशीन फ्री हम लोग करते हैं, सलाह फ्री देते हैं, प्रिस्क्राइब फ्री करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट का आपको बाकायदा आपसे पैसा लिया जाता है। बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।